सभी को जय मसीह की और सभी को हैप्पी ईस्टर डे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज ये बहुत ही खुशी का दिन है और आज ये संडे का भी दिन है, परमेश्वर का विश्राम दिन। आप सभी को हैप्पी ईस्टर। जितने मसीह भाई बहन इस लाइव में जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और अगर ये लाइव को आप YouTube में देख रहे हैं तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो उसे फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसमें मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ। और अगर ये वीडियो लाइव वीडियो इंस्टाग्राम से जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, तो क्योंकि ये इंस्टाग्राम में जो मैं लाइव आती हूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि मैं लाइव कहाँ आती हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम में ही आती हूँ शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में। इन दोनों तक में मतलब कि 2 घंटे लाइव आती हूँ और उसके बाद इसी लाइव को मैं यूट्यूब में अपलोड करती हूँ। तो वचन तो कभी पुराना नहीं होता है। अगर आपको समय नहीं मिल पाता लाइव में जुड़ने का, तो आप बाद में भी इस लाइव वीडियो को देख सकते हैं। और यूट्यूब चैनल जिनको नहीं पता है, मेरा इसी नाम से है, एक्सॉर्सिस्ट सुसन्ना एक्का। सुसन्ना एक्का सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और वहाँ पर मैं यूट्यूब में लॉन्ग वीडियोस अपलोड करती हूँ, जो परमेश्वर का जो वचन है उसे आप गहराई से समझ सकते हैं। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर क्या कहते हैं? हमें अपनी इच्छा पूरी नहीं करना है, पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। हमें देखना है कि इस संडे के दिन में, जो परमेश्वर का दिन है, इस दिन हम क्या कर रहे हैं। हैप्पी ईस्टर, सेम टू यू। तो इस दिन हम क्या कर रहे हैं वो हमें देखना है कि हम वो कर रहे हैं जो हमारा मन कह रहा है, कि इधर उधर घूमना या अच्छा से खाना या ये सारी चीज़ें। तो हमें देखना है इन सब चीज़ों को और हमें परमेश्वर का काम करना है। अगर आप इस दिन दूसरों की भलाई करते हैं और जो परमेश्वर के दास चंगाई करते, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इस जो ये शब्द का दिन है, जो ये संडे का दिन, इस दिन ये किया जाना ज़रूरी होता है, ताकि लोग परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देख करके उनके पास आए और उनके नाम पर विश्वास करें। और परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। हैप्पी ईस्टर डे। इस खुशी के दिन में इस खुशी के दिन में परमेश्वर आप लोगों को और आगे बढ़ाए। और ये जो ईस्टर है, बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते कि ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है, आखिर इस दिन क्या हुआ था। बहुत से लोग गुड फ्राइडे का भी नहीं जानते, लेकिन मैंने उसको लेकर एक वीडियो बना रखा है इंस्टाग्राम यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। और कारण क्या है ईस्टर डे मनाने का, वो आज आपको बताऊंगी। और जिस तरह से आपने, तो मैंने थंबनेल अभी अपलोड नहीं किया था, बट जो यूट्यूब में देखे हैं इस वीडियो को क्लिक करके, उन्हें पता होगा कि आखिर मैंने इसमें लिखा कि आखिर वो क्या कारण था, क्या राज था यीशु मसीह के ज़िंदा होने का, कि वो ज़िंदा है अभी भी, उसके पीछे क्या राज था, कैसे हुआ ये सारी चीज़ें। तो सब कुछ आज इस वीडियो पे पता चलेगा आपको। अगर आप स्किप करेंगे या फिर आप लाइव को कट कर देंगे, तो आप इस वचन को समझ नहीं पाएंगे जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने को जा रही हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने ये सुंदर समय दिया है, तो इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार कुछ, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, यीशु है, ये हकीकत है, बिल्कुल है। लेकिन लोग, होता है ना कि बहुत सारे लोग कि इसका क्या प्रमाण है, या बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और कारण जानना चाहते हैं कि ईस्टर डे क्यों मनाते हैं। अगर यीशु मसीह ज़िंदा है तो वो ज़िंदा कैसे हुए, और बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, क्वेश्चंस होंगे। वो सब का उत्तर आज आपको इस लाइव वीडियो में मिलेगा। तो इसलिए इस लाइव में बने रहिएगा एंड तक। और मैं जितने मसीह भाई बहन आप लोग जुड़ रहे हैं, आप लोगों को मैं ऐड भी करूँगी लाइव में, क्योंकि जिनको मैं लाइव में ऐड करती हूँ तो प्रेयर किया जाएगा। हम सभी फैमिली मेम्बर्स भी अभी सब लोग आएंगे, तो मिल करके आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी जो भी बीमारी है, परेशानियाँ हैं, सब कुछ दूर होगा, वो आपके विश्वास के द्वारा होगा। तो आप लोगों को विश्वास करना है। और मैं अपना ये नंबर भी दे रही हूँ, मेरा ही कॉन्टैक्ट नंबर है 8750774427। बहुत लोगों को मेरा नाम नहीं भी पता है, तो मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और मैं न्यू दिल्ली से हूँ। तो ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी कॉल मत करिएगा, क्योंकि लाइव मीटिंग के दौरान अगर आप कॉल करते हैं तो वो मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा लाइव में डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। और दूसरी बात कि
अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करते हैं कि आप परमेश्वर के भंडार में बीज बोए, क्योंकि बीज बोने का मतलब क्या होता है? दान, भेंट, दशमांश, मजदूरी। अगर आपको ये विश्वास है कि आप खुले मन से विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए देंगे उनके भंडार में, और आपका हर काम सफल होगा, आपकी बीमारी दूर होगी, तो विश्वास करना है आपको। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। खुशी के दिन में आप दे सकते हैं परमेश्वर के लिए, वो आपकी इच्छा के अनुसार है कि आप कितना देना चाहते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? जब आप दान करें तो आपका अगर दाहिना हाथ दान कर रहा है तो बाएं को भी नहीं पता होना चाहिए कि कितना आप दान करें, मतलब गुप्त में होना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। दीदी आप कहाँ से हो? मैं न्यू दिल्ली से हूँ। तो इसलिए इस नंबर पर जो नीचे दिया हुआ है इस पर ज़रूर कॉल करिएगा। ऐसा कोई फेक, इसमें ऐसा नहीं है कि फ़ेक नंबर है या ऐसा कुछ। बहुत लोग ये सोच करके भी कॉल करते हैं, तो आप लोग तो लाइव में खुद देख सकते हैं इस चीज़ को। मेरा और कोई नंबर नहीं है, ये सब में ही है। और लाइव की अभी स्टार्टिंग में कुछ देर बाद मैं आप लोगों को ऐड करना शुरू करूँगी, इसलिए आपके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। परमेश्वर आप लोगों को सबसे आपको आज़ाद करेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना ज़रूरी है? जैसे कि मैं हर लाइव मीटिंग में आप लोगों को बताती हूँ, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगना। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। और सभी को यही मैं बताना चाहती हूँ, सबसे पहले हमें अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगना होता है। हमने इस पिछले दिनों में बहुत सी गलतियाँ की होंगी, कुछ हमने जानबूझकर किया होगा, पता होते हुए भी कि ये गलत है, और कुछ हमसे अनजाने में हुआ है। तो सब के लिए हमें माफ़ी मांगना है। दीदी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुसन्ना एक्का है, जैसे कि इस आईडी में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सुसन्ना एक्का बाइबल में भी लिखा हुआ है, आप लूका में पढ़ लीजिएगा। तो वो परमेश्वर की सेविका थी। दीदी मैं मैसेज की हूँ व्हाट्सएप में, मुझे रिप्लाई करें। आप मुझे पहले इंस्टाग्राम में मैसेज करिएगा। जिनको जो मसीह भाई बहन चाहते कि उनका मैसेज मैं जल्दी देखूँ तो इंस्टाग्राम में पहले टेक्स्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस की वजह से नहीं देख पाती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बिल्कुल हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद हो। फ्रॉम पाकिस्तान। ओके ब्रदर, अच्छी बात है कि देश विदेश से परमेश्वर के वचनों को लोग सुन रहे हैं। सिस्टर मुझे आपसे बात करनी है। सिस्टर मेरे लिए प्रे करे आपकी कोशिश एंड प्लीज़, क्योंकि जीसस ने मुझे 3 बार बोला है कि तुझे स्वर्ग नरक दिखाऊंगा। तो प्रभु आज भी स्वर्ग प्रभु ने मुझे बोला है। मुझे शादी के लिए प्रार्थना कीजिए। जो भी आपके प्रेयर रिक्वेस्ट है और जो भाई ने अभी बोला, ज़रूर मैं बात करूंगी। आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे जो भी आप लोगों को पूछना है। बाकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चलिए अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, तो सबसे पहले मैं अपने पापा को बुलाना चाहूँगी ताकि वो आपके सामने आकर के प्रार्थना करें आप लोगों के लिए, और आप लोग अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगें, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें माफ़ी मांगना होता है। तो जब पापा आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठा कर रखिएगा और आंखों को बंद करके घुटने पर आना है और माफ़ी मांगना अपनी गलतियों के लिए। आप लोग विश्वास से इस प्रार्थना को रिसीव करिएगा। आप सबों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का विश्राम का दिन के लिए सारी दुनिया के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में सारी दुनिया के लोग आज आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि परमेश्वर ने दुश्मनों से, शैतान से और दुश्मनों से छुड़ा करके परमेश्वर अपने पास लाया है। आज हम लोगों को, दुनिया वाले लोगों को बहुत खुश होना चाहिए कि आप को शैतान अपने जाल में फंसा रखा था और आपको गड्ढे में गिरा रखा था, लेकिन परमेश्वर ने आप लोगों को उस गड्ढे से बाहर निकाल करके आज परमेश्वर अपने पास लाया है। बहुत सारी दुनिया के लोग आज जो परमेश्वर का वचन विश्राम का दिन में जो आज लोग आए हैं, सुनने के लिए आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो परमेश्वर उनको छुड़ा करके लाया है, शैतान के हाथ से बचा करके लाया है। क्योंकि पूरी दुनिया के लोगों को मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में तभी आ सकता है लोग जब वो शैतान से छुड़ाए जाते हैं। अगर देखिए शैतान अगर आप लोगों के बीच में अगर है अभी भी, जब इस टाइम में मैं प्रार्थना करूंगा तो शैतान भी है यहाँ से भागेगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान का कोई अधिकार नहीं चलता। आप लोगों के अंदर मुझे मालूम है
कि कै ऐसे सारी परेशानियां, बीमारी, परेशानियां शैतान ने डाल रखी है, लेकिन आज परमेश्वर अपनी उपस्थिति में न्याय करने के लिए बैठता है। परमेश्वर इस दुनिया में न्याय करने के लिए आता है। जब आप इस उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर न्याय करता है। कैसे न्याय करेगा आप लोगों को मैं बताता हूं। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, सारे लोग इकट्ठा होकर के, आप लोग भी जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर न्याय करेगा। कैसे करेगा? आप लोगों के ऊपर में जो शैतानी ताकत है, छोड़ के भागना पड़ेगा उसको। आपके शरीर को छोड़ना पड़ेगा। जो शैतान आपके शरीर को बीमारी, परेशानी, कर्जा, बहुत सारी बीमारी, परेशानियां इस दुनिया के अंदर में वो शैतान ने डाल रखा है, दुश्मनों ने डाल रखा है, तो वहां से छोड़ के शैतान को भागना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर उपस्थिति में रहता है यहाँ पर, और परमेश्वर न्याय करता है। यही न्याय है। परमेश्वर आपको छुड़ा करके एक अच्छा जिंदगी देना चाहता है। परमेश्वर के जीवन में भलाई किया जाता है। परमेश्वर भलाई करता है, आप लोगों की भलाई करता है, और आप लोगों की भलाई करने के लिए परमेश्वर उपस्थित होता है। परमेश्वर आपके वचन भी सारी दुनिया के लोग जानते होंगे कि जहां 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, वहां परमेश्वर कहता है मैं उपस्थित हो जाता हूं, खड़ा हो जाता हूं, और कोई भी शैतान की शक्ति हिला नहीं सकती। आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए वचन, 2 व्यक्ति एक जगह खड़ा हो जाएंगे तो इस दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर खड़ा हो जाता है। परमेश्वर को कोई इस दुनिया में कोई हिला सकता है? कोई नहीं हिला सकता है। तो आप लोग परमेश्वर की शक्ति को पहला नंबर जानना चाहिए। जहां आप आते हैं वह बहुत सारे लोग होते हैं, जब इकट्ठा होते हैं तो कोई भी दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती। आप लोग बहुत वैसे कमजोर हैं, परमेश्वर के लाइन में कोई डरा देता है, शैतान डरा देता है, दुश्मन डरा देता है तो आप डर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कहता है डरो मत। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को कहता है डरो मत। क्यों कहता है? उसका भी आंसर मैं देता हूं, बाइबल से देता हूं। परमेश्वर कहता है यहोवा मेरे संग संग है। परमेश्वर आपके संग संग है, आपको छोड़ता नहीं है। लेकिन शैतान बीच में आपको डराने की वजह से आप लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है, लेकिन आप लोग डर के मारे जो है छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर को छोड़ना नहीं है, बल्कि और मजबूत होना है। हम लोगों ने, देखिए, हम लोग भी पूरी दुनिया को देख करके आज आए हैं। अगर दुश्मन हमें डरा देगा तो मैं ये काम करना छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें मजबूत करके पहले से न्यो, जिसको कहते हैं आधार, जिसको हिंदी में आधार कहते हैं, बेस पक्का बना के रखा हूं, जो कभी भी दुनिया में वाला चाहेगा तो हिल नहीं सकता। वो हिलाने से भी नहीं हिलेगा, कि पूरी दुनिया हिलाएगी तो भी नहीं हिलेगा। ऐसा मजबूत हम लोगों ने बनाया हुआ है। गोड के लाइन में इतनी मजबूती चाहिए होता है। पूरी दुनिया की ताकत जोर लगा लेगी लेकिन हिलेगा नहीं। तो हम लोग देखिए परमेश्वर के लाइन में बहुत मजबूती से है, बहुत सारे ताकत परमेश्वर की ताकत से है। और जो है परमेश्वर काम, हमें तो पूरी दुनिया का काम करना है, इसलिए हमें पहले अपना बेस पहले मजबूत बनाना पड़ता है। आज आप लोगों के सामने हम लोग आए हैं और ये काम को करते हैं। आप लोगों के लिए भलाइयां करनी पड़ती है, दुश्मनों से हमें लड़ाइयां करनी पड़ती है ना। तो इसलिए हमें पहले से मजबूत होना चाहिए होता है। तो ये चीजें देखिए आप लोगों के लिए हमने आया है। यीशु मसीह आए आप लोगों की भलाई करने के लिए आए। यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो सबके घर घर जा करके और पहाड़ों में हर जगह जा करके उनके लिए भलाई करते थे। यीशु का काम था। इसलिए आज हम लोग भी आज जो है यीशु के रास्ते में चलते हैं, तो हमें, मेरा काम भी यही है कि आप लोगों की भलाई करना। आप लोग अगर बीमार परेशान हो तो आप लोगों के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे और आप लोग चंगा होंगे, क्योंकि यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर जो है, यहोवा कौन है? बाइबल में लिखता है यहोवा जो है वैद्य बन करके, यीशु मसीह वैद्य बन करके आए, और यहोवा भी, परमेश्वर भी चंगा करने के लिए आया। तो परमेश्वर और उसका बेटा यीशु मसीह इस दुनिया के लोगों को चंगाइयाँ करने के लिए ही आया है, आप लोगों के लिए आया है। और परमेश्वर का आज हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर आज सारी दुनिया में लोग जितने भी है, बीमार है, परेशानी में है, वहाँ से उस गड्ढे से आज बाहर निकलेंगे। आज ऐसा वचन भी आज बताया जाएगा जिस वचन के द्वारा सारी दुनिया के लोग गड्ढे से बाहर निकलेंगे। क्योंकि एक वचन जो वचन आने वाला है, वो वचन को थोड़ा सा मैं हिंट्स देता हूं कि यीशु मसीह भी जी करके उठे हैं आज का दिन में। तो आप लोग भी यीशु मसीह की तरह आप लोग भी जी उठेंगे। तीसरे दिन यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे जमीन के नीचे से, है ना। तो आप लोग भी जी उठेंगे
तो आज मैं प्रार्थना करूंगा, मैं इसीलिए आया हूं। आप लोग करोगे? तो आइए हम लोग जो है सारे लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे। आज जो है त्योहार का दिन भी सारी दुनिया लोग आज खुशी मनाती है कि बहुत सारे लोग जो है खुश रहे। बहुत सारे लोग, हम लोग को पता भी है कि बहुत सारे लोग उदास भी है, लेकिन आज उनकी उदासी आज सुख में बदल जाएगी। इसके लिए हम दुआ करेंगे, है ना। क्योंकि यीशु मसीह जो हम लोगों के लिए आए हैं, तो हम लोगों की भलाई के लिए आए, हम लोगों की वो भलाई करेंगे आज का दिन में। तो हम सारे लोग, देखो सारी दुनिया के लोग आज देखें कि हम लोग सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। पूरी दुनिया के लोगों के लिए हाथ उठा करके हम प्रार्थना करेंगे। चलिए हम प्रार्थना करें, सारे लोग हाथ उठाएं, और जितने भी लोग, दुनिया के लोग जो देख रहे हैं, उनके जीवन में भलाई होने पाए, उनके जीवन में आश्चर्य होने पाए, और जो शैतान उनके जीवन में भाग जाए, यहाँ से छोड़ के, इनके शरीर को छोड़ दे, देह आत्मा प्राण को सब कुछ छोड़ के यहाँ से भाग जाए। और हम प्रार्थना करें कि इनके पापों को भी गहरे समुद्र में डाल दिया। इन्होंने जो भी पाप किया पिछले समय में, इनके परिवार खानदान ने पाप किया, परमेश्वर इनके पापों को गहरे समुद्र में डाल दे, और उनकी सारी बीमारी परेशानी को यीशु मसीह अपने कुर्स पर उठा ले। हम ये प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। शक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। हम हाथ उठा करके प्रार्थना करते हैं, सारे दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी बाल बच्चे, सिस्टर, ब्रदर, माँ बाप बैठे हैं प्रभु, सबको ब्लेस करते यीशु राजा, सबको ब्लेस करते हालेलुया। हे जीवित पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, आपका धन्यवाद करते हालेलुया। जितने भी बैठे हैं प्रभु, हम लाइव में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, सबको आशीष दिया जाए। बीमार है प्रभु, उन्हें चंगाई मिलने पाए खुदा हालेलुया। परेशान है प्रभु, शैतान के प्रकोप से छुटकारा दिया जाए हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं। जिसके बेबी नहीं है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनके आंचल भर दिया जाए हालेलुया। हे जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, दया करने वाला महान प्रभु आप हैं खुदा हर एक इंसान को ब्लेस करते, आजाद ब्लेस करते हैं। जिसके पैरों में प्रॉब्लम है, जिसकी आंखों में प्रॉब्लम है प्रभु, सबको छुटकारा दिया जाए हालेलुया। हे जीवित परमेश्वर, आपका छेदा हुआ हाथ था प्रभु, और छूटा परमेश्वर, और सबको चंगाई दिया जाए हालेलुया हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, दया करने वाला महान पिता परमेश्वर आप हैं हालेलुया। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन छोटे बड़े हैं प्रभु, सबको आप संभाल के रखें, सबकी जरूरतें को पूरी करना पिता परमेश्वर। जो बीमार है उसे चंगाई करना प्रभु, जिसके आंचल खाली है प्रभु, उसकी आंचल भरने पाए पिता परमेश्वर। जिसके आंख नहीं प्रभु, उसे आंख चढ़ाई दिया जाए, जिसे नौकरी नहीं प्रभु, उसे नौकरी दिया जाए हालेलुया। न्याय करने वाला महान प्रभु आप हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम से बड़े बड़े कार्य होते हैं हालेलुया। हे जीवित पिता परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला महान प्रभु आप हैं खुदावन हालेलुया। हे जीवित पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन बैठे हैं प्रभु, सबको आपके बलवंत हाथ में सौंपते प्रार्थना करते यीशु नाज़री के नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरा विश्वास है ये प्रार्थना को आप लोगों ने विश्वास से सुना है, तो इसे आमीन हालेलुया बोल करके आप लोगों को रिसीव करना है, क्योंकि जब तक आप उसे अपने लिए रिसीव नहीं करेंगे वो आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। तो इसलिए आमीन हालेलुया आप लोग भी बोले। और आप लोग जो मसीह भाई बहन लाइव में जुड़े हैं, कहाँ कहाँ से इस लाइव को देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। जो भी स्टेट या कंट्री से देख रहे हैं आप लोग कमेंट करिए, ताकि मैं भी इस चीज़ को जानूं कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो कहाँ कहाँ से वचन को सुनने के लिए आए हैं। तो इससे परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपसे प्रार्थना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे लिए भी प्रार्थना की जाए। मेरा चेस्ट में दर्द होता है, आगे भी है। मैं आपको रजनी, ठीक है सिस्टर, प्रेयर करेंगे। जो भी आपका चेस्ट पेन है परमेश्वर उससे आपको चंगा करेंगे। सिस्टर मैं कोरबा छत्तीसगढ़ नागपुर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नागपुर सिस्टर मैं आसाम से।
उड़ीसा से, झारखंड से। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इतने सारे स्टेट से आप लोग वचन को सुन रहे हैं। हरियाणा आया हूँ सिस्टर। ओके ब्रदर। सुल्तानपुर से हूँ। जय मसीह की सिस्टर जी, जय मसीह के ब्रदर। सभी को परमेश्वर आशीष दे और हैप्पी ईस्टर फिर से। और आज के ये संडे का दिन आपके लिए मेरा विश्वास है ब्लेसिंग से भरा है, और आगे का आने वाला ये साल भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आशीषित हो। आप लोगों को विश्वास करना है। जय मसीह की दीदी जी, मैं जीतमल परगी बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। मेरे परिवार विश्वासी नहीं है, प्लीज़ प्रार्थना करिए। देखिए, जितने लोग सिर्फ अकेले विश्वास करते हैं, बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आपको ये देखना है कि आप किस तरह से परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं। अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, आराधना प्रार्थना सब कुछ अपना पूरा समय परमेश्वर को दे रहे हैं जितना आपसे हो पा रहा है, तो आपका वो मेहनत जो आप प्रभु के लिए कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देंगे, और परमेश्वर तो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो आपके परिवार के मन को भी बदलेंगे कि वो भी परमेश्वर के नज़दीक आए। गाज़ियाबाद दुबई से, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान से, गुरदासपुर पंजाब। आप कहाँ से हो सिस्टर जी? मैं न्यू दिल्ली से हूँ। मेरे मन में बहुत गलत सोच है। मेरा सोच और बहुत आता है, पहले आता था लेकिन अब बहुत गलत सोचता है, तो अच्छा नहीं लग। प्रार्थना करते हैं तो बड़े अच्छा नहीं लगता है। जो भी ब्रदर, मुझे आपका थोड़ा कमेंट समझ नहीं आया, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको बुरे विचार आते हैं, जो भी वो तो शैतान डालता है। आपको शैतान को उसी वक्त डांटना है अगर जैसे मन में शैतान आपका विचार डालता है तो। सिस्टर, मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ से हूँ। ओके, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मेरी भी चेस्ट में दर्द है, गैस ज़्यादा बनता है। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको यही है कि बोलना है। जब भी ऐसा लगे बीमारी परेशानी सा, तो आप बोलिए प्रभु यीशु के लहू के जय जयकार, मुँह से अंगीकार करिए। परमेश्वर देखते हैं कि आप दर्द में भी, बीमारी में भी क्या बोलते हैं ना। मुँह से नेगेटिव बोलते हैं कि मैं अभी भी दर्द हो रहा है मुझे, या फिर पॉजिटिव बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ठीक कर दिया है, चंगा कर दिया है ना। तो इसलिए परमेश्वर के वचन जब आप उस वक्त मुँह से बोलेंगे, पॉजिटिव बातें बोलेंगे, तो शैतान भी देखेगा कि ऐसी बीमारी में भी आप क्या बोल रहे हैं, और आप अपने बोली के अनुसार ही फिर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका विश्वास है वो आपकी बोली में नज़र आएगा। मैं नदुरन बार से हूँ दीदी। अच्छा, छत्तीसगढ़ से, नेपाल से। ओके, बहुत अच्छी बात है। गाज़ीपुर दीदी, मुझे ऐड करो ना। सरस्वती, सरस्वती सिस्टर, जो आपने बोला, मैं अब कुछ मसीह भाई बहनों को ऐड करने के लिए जा रही हूँ, और उससे पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। आप लोगों को बहुत ही एक अच्छी चीज़ बताना चाहती हूँ, एक बहुत ही जिससे आप लोग भी खुश होंगे, और मैं और मेरे परिवार के सभी लोग भी खुश हैं। तो वो अच्छा गुड न्यूज़ यही है कि जो आप लोग देखे होंगे कि मेरा कुछ भाई बहन नहीं जानते यूट्यूब चैनल के बारे में, लेकिन जिनको नहीं पता मेरा इसी नाम से है, एक्सॉर्सिस्ट सुसन नायका सर्च करेंगे आ जाएगा। तो जो हम लोग इतना मतलब कि ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है जो मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार कर, इसमें 1-1.5 साल हो गया है। तो परमेश्वर तो अपने समय पर हर चीज़ पूरा करते हैं ना, समय से पहले कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ राइट टाइम पे पूरा होता है। तो इसीलिए परमेश्वर वचन में क्या कहते हैं कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय में बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको राइट टाइम में ही बढ़ाते हैं। तो इसीलिए आपको चिंता भी नहीं करना है, धीरज रखना है। और हम सभी परिवार के लोग और आप मसीह भाई बहन भी जो हम लोगों को इतना सपोर्ट किए, परमेश्वर के वचन को शेयर किए, क्योंकि अगर आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे और लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो परमेश्वर का वचन कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए हम सबको मिलकर काम करना, हम मसीह में एक दूसरे के अंग हैं। तो मैं वो बताना चाहती हूँ। सबको जय मसीह के, सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पापा इस तरह का जो बात, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि YouTube का ये प्ले बटन मिला है, सिल्वर प्ले बटन, तो परमेश्वर के अनुग्रह से, उनकी दया से, और आज आप सभी लोग भी इतना सपोर्ट किए हैं। तो
तो क्योंकि ये सब कुछ पॉसिबल परमेश्वर के बिना तो बिल्कुल भी नहीं था। और वचन में जिस तरह से लिखा है कि जब हम परमेश्वर के धर्म और उनके राज्य की खोज करते हैं तो सब वस्तुएं हमें मिल जाती जिनकी हमें आवश्यकता है। भले हम उस चीज़ को पाने की कोशिश में नहीं थे, हमें नहीं पता था परमेश्वर क्या देंगे, लेकिन जब हम अपने गोल पर फोकस करते कि हमें परमेश्वर का काम करना है तो परमेश्वर अपने आप वो सारी चीज़ें देते हैं। और इसी तरह से ये जो सिल्वर प्ले बटन मिला है तो ये मैं आप लोगों को इसलिए भी दिखाई क्योंकि आप सभी हमारे एक परिवार है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वही हमारे माँ बाप भाई बहन होते हैं। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और हम लोग भी परिवार के सभी लोग मिल कर के मेहनत के सबका मेहनत का फल है। परमेश्वर तो प्रतिफल देते हैं। मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि फल ना मिले। तो अगर आपने मेहनत किया है तो उसका फल आपको ही मिलेगा। तो इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर का ही नाम ऊंचा हो, सारी आदर महिमा परमेश्वर को मिले। यस, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और जितने बैठे हैं, छोटे बच्चे, बड़ों, माँ बाप, सबों को प्रभु का धन्यवाद हो। एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ओके, एक मैं छोटा सा गाना गाऊंगी आप लोगों के सामने। शायद आप लोग को आता है या नहीं आता है, जो भी, ठीक है। तो सब लोग सुनिएगा प्रभु का वचन क्या कहता है, गाना क्या कहता है। चले आओ मेरे पास, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। चले आओ मेरे पास, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यीशु हमारा शांति कहलाता है, प्रेम से बुलाता है। यीशु हमारा शांति कहलाता है, प्रेम से बुलाता है। चले आओ मेरे पास, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। चले आओ मेरे पास, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इस गाना के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं और छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे जीवित पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, जितने भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं प्रभु, छोटे बड़े, सबों को ब्लेस्ड करते हैं प्रभु, सबों को आजाद करते पिता परमेश्वर, सबों को अभिषेक करते खुदावन। हे जीवित पिता परमेश्वर, एक जगह इकट्ठा किया प्रभु आपका वचन सुनने के लिए पिता परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद करते। हालेलुया। महान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु आपका धन्यवाद करते, यीशु नाजरी आपका धन्यवाद करते। और जो बेटी प्रचार करती है प्रभु, उसको भी आप ब्लेस्ड कर पिता परमेश्वर, ताकि आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी वचन बोए प्रभु। हालेलुया। सब कुछ आपके ओर से आते पिता परमेश्वर। हालेलुया। जितने बैठे हैं प्रभु, सबों को आप अपना कीमती ब्लड में छुपा के रखना, ताकि ये वचन चुराने ना पाए शैतान। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, इस छोटी प्रार्थना को आपके बलवंत हाथ में सौंपते प्रार्थना करते यीशु नाजरी के नाम से, आमीन। जय मसीह के। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करते हैं, आप लोगों को विश्वास करना है। और मैं कुछ मसीह भाई बहनों को अभी लाइव में ऐड कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे रिक्वेस्ट सेंड करिए। और रिक्वेस्ट सेंड करने के साथ ही आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए भी कि आपका क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है, ठीक है, ताकि उसे देख करके मैं आपको ऐड कर सकूं। क्योंकि बहुत से मसीह भाई बहन जिनका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होता वो भी ऐड हो जाते हैं, तो लाइव में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। तो मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भी बताइए क्या है, उसके बाद मैं आपका ID को इसमें यहाँ से आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दूँगी। आप लोगों को एक्सेप्ट करना है, और जब मैं यहाँ से आप लोगों का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूँगी तो लाइव से हटना नहीं है, वरना आपका एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। और जिन मसीह भाई बहनों को नहीं भेजना आता रिक्वेस्ट, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, नीचे ऐड ए कमेंट करके लिखा है, उसके बगल में एक प्लस का आइकन है, उसे क्लिक करके सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक कर देंगे तो रिक्वेस्ट आ जाएगा मेरा। अच्छा दीदी, मुझे देखिए, जो नशा करते हैं ना, वो नशा परमेश्वर सब कुछ
कर सकते हैं ना। तो हमें ये देखना है कि जब हम एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं, हम कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। दीदी मुझे ऐड करो। सरस्वती सिस्टर, मैंने आपको बोला था ना कि आप प्रेयर रिक्वेस्ट बताइए जो है, डायरेक्टली आप बोलेंगे ऐड करने के लिए, तो वैसे तो मैं नहीं कर पाऊँगी। सिस्टर मुझे लाइव प्रेयर में ऐड कीजिए। आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट बताइए कि किस विषय में आप प्रार्थना कराना चाहते हैं। मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। प्रदीप, अच्छा, आप लोग बताइए। चलिए, कुछ मसीह भाई बहनों का तो मुझे आईडी आप नहीं दिख रहा है। बहुत कोशिश किया हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। ओके ब्रदर, मैं यहाँ से आपको ऐड करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भी सेंड करिए एक बार, अगर यहाँ पर नहीं दिखेगा तो। दीदी हमें भी ऐड कीजिए प्लीज़। हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रभु के काम में आगे बढ़ना है। सिस्टर रूथ मसीह, ज़रूर परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको आगे भी बढ़ाएंगे। सिस्टर हमारे लिए संतान के लिए प्रेयर करना, लकड़ा 6232। ओके ब्रदर, मैं आपको ऐड करती हूँ। तो आप लोग मुझे वहाँ पे जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो वो बताइए भी, ठीक है। मेरा जॉब के लिए प्रेयर कर सिस्टर जी, ज़रूर। सिस्टर जी मेरी मम्मी बहुत चिंता करती है, इन्फेक्शन। ओके सिस्टर, कोई बात नहीं, प्रेयर करेंगे। मैं दुष्ट आत्मा से परेशान हूँ। KSSS8345। आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैंने तो कुछ मसीह भाई बहनों का भी रिक्वेस्ट सेंड किया है। अब आप लोग लाइव से हट जाएंगे तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो पाता है ना। जी आमीन सिस्टर जी। हाँ जी, जय मसीह की। जी आप कहाँ से हैं आप? जी मैं लुधियाने से हूँ। लुधियाना से है, अच्छा। आपका नाम क्या है सिस्टर? जी मेरा नाम मधु है। मधु, अच्छा। आपका आईडी कौन सा था? जी KSS था। अच्छा अच्छा, तो आपने बोला था ना कि आप दुष्ट आत्मा से जी परेशान हैं। अच्छा, कोई हाँ, बात नहीं। तो आपको कैसे पता सिस्टर कि आपके साथ, आपके अंदर दुष्ट आत्मा ही आपको परेशान करता है? मुझे फील होता है, जैसे कुछ लगता है कि मेरे ऊपर है। रात में सपने भी बुरे बुरे आते हैं, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक करवा रखा है, ऐसा किसी ने बोला था शायद पहले। अच्छा ठीक है, प्रार्थना करते हैं सिस्टर आपके लिए, ठीक है। अभी सब लोग, हम लोग फैमिली में मिलकर प्रेयर करते हैं। आप अपना हाथ उठा के रखिए, सिर को ढक लीजिए। सिर को ढका हुआ है ना? हाँ। और फोन को एक जगह रख दीजिए सिस्टर, फोन को एक जगह रख दीजिए। ये जो आपका मोबाइल फोन है ना, वो एक जगह रख दीजिए। हाँ, ताकि आपका फेस भी ठीक से क्लियर आए ना। दिख रहा है? हाँ ठीक है सिस्टर, हाथ उठाइए। और आपका नाम क्या बताया था आपने? मधु। मधु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता मधु सिस्टर के लिए। पिता परमेश्वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाए पिता, इन्हें छू लिया जाए। जल, लहू और आत्मा और अग्नि द्वारा छू लिया जाए पिता। जो शैतानी शक्तियों से ये परेशान है पिता परमेश्वर, जो भी इनके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्तियां काम करती है, आग लगा देते हैं, अंधा कर देते हैं। हर अंधकार की शक्तियां जो इनके शरीर में काम करे, इनके जीवन में कार्य करे, से बात करें यीशु में लड़ाई करें। हर दुष्ट आत्मा से ये आजाद हो जाए पिता परमेश्वर। आप जानते पिता इनके शरीर में क्या कमी घटी है पिता परमेश्वर, किस कमी घटी में पूरा करें पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। यीशु मसीह आपके जीवन में की ताकत इनके अंदर आ गई, हड्डी हड्डी का आदत पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, आज इन्हें चंगा कर पिता परमेश्वर, हर अंधकार की शक्ति से बिल्कुल फ्री हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, आत्मा इन्हें छू ले पिता, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा सामर्थ से छू ले पिता। इन्हें आप अपने शक्ति, अपने सामर्थ, अपने अभिषेक से भर दे पिता। हड्डी हड्डी का क्या जो कुछ कार्य परेशान करने में बुरे सपने आते हैं, ड्रीम कैंसल हो जाए यीशु मसीह का नाम में पिता। हालेलुया पिता, शैतान का शैतान के विचार में जो वीर होता शैतान को कैंसल करके दिखाने को तेज से जला देते, नष्ट कर देते यीशु मसीह का नाम में। हालेलुया, यहोवा की आग से, यहोवा की आग से पिता परमेश्वर, जैसा ये पिता का विश्वास करता वैसा मनुष्य से हो जाता है और पूरी रीति से हर अंधकार को आजाद होता है। हालेलुया, ताजा में शत्रु का सामने अधिकार है परमेश्वर, अधिकार में जाता है हर शैतान इनके मनों के शरीर से बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य विचार से जितने भी उखड़ में चलेगा तुम्हारे के शरीर में कार्य करेगा। आप इस जहर का प्राप्त करें, चक्का करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया पिता परमेश्वर, जानते हैं परिवार में जिस परमेश्वर कार्य करने के बाद मैं आपके बलवंत हाथ रखूंगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जी सिस्टर, अब आप खड़े हो जाइए। अब वहाँ पर आपको 3 बार जमीन में पैर से कुचलना है और बोलना है मैं सांप और बिच्छू को कुचलती हूँ। सिस्टर आपका आवाज नहीं आ रहा है। बोल दी। अच्छा, हेलो, 3 बार करना है सिस्टर, 3 बार कर दिया। ठीक है, अब आप पैर से 3 बार लात मारना है और बोलना है मैं जवान सी और अजगर को लताड़ती हूँ। मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ती हूँ, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ती हूँ, मैं जवान सिंह और अजगर को आमीन। आमीन। अब उसके बाद अब आप मेरे पीछे पीछे बोलिए सिस्टर, परमेश्वर मुझे माफ करे मेरी गलतियों के लिए, परमेश्वर मुझे माफ करे मेरी गलतियों के लिए, मैं अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करती हूँ, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखती हूँ, मैं अपने पड़ोसियों से प्रेम रखती हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ, आई एम लाइट, आई एम लाइट, आई एम विनर, आई एम विनर, यहोवा मेरे संग संग है, यहोवा मेरे संग संग है, परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है मुझे, अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है मुझे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अब नीचे वहाँ पे दंडवत कर लीजिए सिस्टर, सिर को जमीन पर झुकाना है क्योंकि परमेश्वर वहाँ पे मौजूद है। दंडवत करके रखिएगा, प्रेयर करेंगे। हालेलुया पिता परमेश्वर, आप मधु सिस्टर को ब्लेस करें पिता, आपने कीमती लहू से छुपा कर रखे, कोई शैतान की शक्ति इनके जीवन में कार्य करने ना पाए पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेर करके इन्हें आजाद करते पिता, आपके बलवंत हाथ में सौंपते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जी सिस्टर खड़े हो जाइए और अब बताइए सिस्टर, आपके लिए प्रार्थना किया गया तो अभी आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा बेटर लग रहा है, सही है सिस्टर। और देखिए हाँ, और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, कई बार हम लोग दूसरे का सोच करके ये सोचते कि हमारे अंदर ये दुष्ट आत्मा ये सारी चीजें हैं, लेकिन आपको परमेश्वर का काम करना है और शैतान को जगह नहीं देना है ना, उसको मौका नहीं देना कि वो आपके अंदर काम करे, ठीक है जी? ठीक है, ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। ओके। डिस्कनेक्ट कर दीजिए सिस्टर, दोबारा ज्वाइन करिएगा। दीदी मेरे पैर के लिए प्रार्थना कर दो, 1 साल से चल नहीं पा रहा हूँ। मुकेश चौहान,
कोई बात नहीं ब्रदर, आप चलेंगे, आपको विश्वास करना है, ठीक है। और कभी ये नहीं बोलना है कि आप नहीं चल पाते। कोई भी आपसे पूछे तो यही बोलना है कि मैं चल सकता हूँ। दीदी मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। आप लोग प्रार्थना विषय बताइए, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को ऐड कर सकूँ। सिस्टर मेरे हस्बैंड गलत रिलेशन पे मुझे धोखा दे रहे हैं, हम दोनों लड़ाई बहुत होता है। देखिए लड़ाई तो शैतान कराता है, लेकिन परमेश्वर चाहते कि आप सभी मेल मिलाप से रहे। तो आप लोग अगर परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे तो शैतान का कोई अधिकार आपके ऊपर नहीं हो सकता है ना। सिस्टर कोई काम नहीं बन रहा है, प्रेयर करवाना है। अच्छा, रिक्वेस्ट सेंड करिए आप लोग इधर से, ठीक है। कुछ मसीह भाई बहनों ने जो रिक्वेस्ट सेंड किया है तो उनका मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। जय मसीह की सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? ठीक हो सिस्टर, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ सिस्टर। और आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा से हूँ सिस्टर, उड़ीसा सुंदरगढ़ उड़ीसा। डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी। और जी, आपका नाम क्या है सिस्टर? मेरा अर्पणा तिर्की। अर्पणा। जी जी जी, अर्पणा तिर्की। अच्छा, अर्पणा तिर्की, ठीक है सिस्टर। तो आपका क्या प्रार्थना विषय है? सिस्टर मैं किसी से पसंद करती हूँ, अभी शादी होने वाला था तो वो हमसे बात नहीं कर रहा है। आप प्रार्थना कर दीजिए कि वो जल्दी से जल्दी मेरे तरफ वापस आ जाएंगे। आपका शादी होने वाला था, हुआ नहीं है? नहीं नहीं, हुआ नहीं। आपके मम्मी पापा को पता है इस बारे में? जी जी जी, पता है। अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन देखिए आपको परमेश्वर पर वो सब कुछ को छोड़ देना है। और प्रार्थना किसके लिए किया जाता है? जो लोग का शादी हो चुका है ना। अगर आप शादी से पहले इस तरह से आप जिस भी रिश्ता में रहेंगे तो वो चीज़ परमेश्वर के वचन के तो विरुद्ध है। आप जितना जल्दी हो सके आप बात करके आपको शादी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कि वो आपसे बात करे तो वो हो सकता है परमेश्वर की इच्छा ना हो, ठीक है। सिस्टर आपका आवाज नहीं आ लेडी रहा के वजह सिस्टर। से हो रहा है। एक्चुअली वो एक लेडी आ गई है हम दोनों के बीच में, इसी की वजह से हो रहा है ये प्रॉब्लम। आपका एज क्या है सिस्टर? मेरा 30। 30 है, अच्छा। तो देखिए आपका तो अभी शादी नहीं हुआ है ना। जी जी। आपका हो रखा था पहले? नहीं नहीं नहीं, हुआ नहीं है। नहीं हुआ ना। आप सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, वो राइट टाइम पे सब कुछ पूरा करते हैं, ठीक है। बाकी आप जो भी है उनका नाम बताइएगा, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। जी जी, मेरा नाम अर्पणा तिर्की और उसका नाम समीर कुल्लू। ओके सिस्टर, प्रेयर करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। थैंक यू। ओके। डिस्कनेक्ट कर दीजिए सिस्टर, पूरा हटा जी दीजिए जी पूरा जी ही, जी फिर उसके बाद दोबारा जी कर जी दीजिए। हाँ। जी जी। सिस्टर आपको आवाज आ रहा है? हेलो सिस्टर, आपको मेरा आवाज आ रहा है? अगर आ रहा है तो उधर से पूरा कट कर दीजिएगा, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग अगर लाइव में ज्वाइन होते हैं, ऐड होते हैं, तो आप लोग उधर से खुद कट भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है इधर से कट करने का कि मैं आपको करूँ, ठीक है। तो चलिए गीत गाएंगे, उसके बाद फिर मैं और भी जो मसीह भाई बहनों को ऐड करना है मैं करूँगी, ठीक है। अक्षर, चलिए मैं और मेरी सिस्टर मिलकर गाएंगे। ये मेरी छोटी सिस्टर है। चलिए गाते हैं। चलिए गाते हैं हम लोग। आप लोग को भी
ये गीत आता है तो आप लोग भी गाइएगा इस खुशी के दिन में, क्योंकि तीसरे दिन मैं आप लोगों को शॉर्ट में ये बताना चाहती हूँ कि तीसरे दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे थे, जिंदा हो गए थे। तो इसलिए हमें आनंदित होकर के परमेश्वर की आराधना करना है, ताली बजाकर या जो कुछ आपके पास बजाने वाला है वो भी बजाइएगा। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया आमीन हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हमें हमेशा आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा करना होता है। कई बार हम लोग गीत को नहीं जान पाते हैं, जैसे बहुत से मसीह भाई बहन नए आए हैं, जैसे किसी को कुछ महीने हुए हैं और कुछ 1 साल हुआ है परमेश्वर को जाने हुए। तो ऐसा नहीं है कि गीत नहीं आता तो आप छोड़ देंगे। आप यूट्यूब है, यूट्यूब में आप जो भी गीत सीखना चाहते हो उसे सीखे, आगे बढ़े। रोज नया गीत सीख सकते हैं, या 2-3 कम से कम आना चाहिए। तो इस तरह से उसकी महिमा हो, उसकी महिमा करो। बंधन टूटे, मेरे आंख से कम दिखता है। अच्छा, अंकुश परिमय, कोई बात नहीं ब्रदर। देखिए, जैसे यीशु मसीह ने अंधे को चंगा किया था, तो वैसे अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, हर प्रकार के रोग बीमारी से सब चंगे किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करिए, मैं कुछ मसीह भाई बहनों को फिर से ऐड कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने एक ब्रदर को रिक्वेस्ट सेंड किया है। जी, आपकी मम्मी कौन सा सॉन्ग गाई? मम्मी कौन सा सॉन्ग गाई है? वो तो हिंदी सॉन्ग ही था। आप लोग जो कुछ भी समझ नहीं पाते तो ये लाइव वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसे दोबारा से देखिएगा, सुनिएगा वचन को, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कभी पुराना नहीं होता है। हम सब कुछ खत्म हो जाएगा, धरती, आकाश, सूरज, चांद, तारे, सब कुछ, लेकिन परमेश्वर का वचन सर्वदा स्थिर रहता है, वो कभी नहीं खत्म हो सकता। मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है दीदी, प्लीज प्रार्थना कर दे, ठीक हो जाए। कोई बात नहीं सिस्टर, ठीक हो जाएगा। हर दर्द से परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, ठीक है। और एक मैंने सरस्वती सिस्टर को भी यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड किया है, बट उन्होंने देखा नहीं शायद। रूथ मसीह जिनका नाम है, उनको मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया है।
यही होता है कुछ मसीह भाई बहन, आप लोग लाइव को आधा ही देखते हैं, तो इस वजह से वचन भी आप नहीं सुन पाते। कुछ मसीह भाई बहन पूरा नहीं सुनेंगे, आधा देखेंगे कुछ भी चीज को, तो आप नहीं समझेंगे ना, तो इसलिए लाइव में बने रहना होता है। देखिए कई बार हम लोग बहुत सी चीजें जो सही नहीं होती है, जो हमारे लिए, हमारे आंखों के लिए देखना, उस चीज को हम अच्छे से देख लेते हैं, उसमें चाहे नेट कितना भी यूज हो। लेकिन अगर हम परमेश्वर का वचन सुन रहे होते हैं तो हम उसमें ये चिंता करते हैं कि हमारा नेट खत्म होने वाला ही, ऐसा कुछ है ना। तो इसलिए परमेश्वर का अगर आप कुछ देख रहे वचन या जो कुछ भी, तो आपको देखना है, आगे बढ़ना है, सीख के। माँ के लिए प्रार्थना करिए, 4 दिन से तबीयत खराब है। प्रार्थना करेंगे सिस्टर या ब्रदर जो भी है आप। और आप लोग आज चर्च गए थे कौन कौन, आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए। मेरे आँख से दिखाई नहीं देता है, आमीन। कोई बात नहीं ब्रदर, सब दिखेगा, ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है। अच्छा, अच्छी बात है, जो जो गए हैं अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से मसीह भाई बहन जो नहीं जा पाते हैं चर्च, तो क्या होता है कि सोचते हैं आप लोग कि हम तो चर्च नहीं जा पा रहे, तो परमेश्वर का वचन तो लिखा है ना कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। तो परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। परमेश्वर, देखिए जब आप कोई ऑनलाइन मीटिंग देखते हैं, चाहे आप मेरा देख रहे हो या किसी और का भी, तो जब उनका सुनते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां होती है। तो इसलिए आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि जो दूर और जो निकट है सभी चंगे होंगे, सभी शांति पाएंगे। तो आप लोग घर में भी इकट्ठा होकर प्रार्थना कर सकते हैं। 1867.1 आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड करिए, तभी मैं आपको ऐड कर पाऊंगी। मैं गया था सिस्टर, प्रभु के धर्म की राज की खोज करना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए हमें परमेश्वर के धर्म के राज्य की खोज करना है, क्योंकि परमेश्वर, ये सोच के हमें नहीं करना है कि हमें वो चीज मिल जाए, पर ये सोचकर कि हमें सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलना है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम उनका काम करें, उसके बदले में हमें कुछ मिले या नहीं मिले, तो हम, परमेश्वर भी देख रहे हैं कि हम किस इच्छा से प्रार्थना कर रहे हैं। वो, क्योंकि वो हमारे मन की बातों को जानते हैं, वो हमारी सोच को जानते हैं कि हमारी सोच क्या है। तो इसीलिए बुरी इच्छा से कुछ मांगेंगे तो परमेश्वर नहीं देते हैं। इसलिए फिर आप बोलते हैं कि मेरे लिए क्यों नहीं पूरा हो रहा। आप इंटेंशनली, जानबूझकर उस चीज को पाना चाह रहे हैं जो आपका नहीं है, जो आपके लिए नहीं दे रहे हैं परमेश्वर। तो आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि जो आपके लिए बेस्ट होगा वो ही परमेश्वर आपको देंगे। इसलिए प्रार्थना करें, वचन पढ़े, आराधना, यही सारी चीजें करके आप धर्म की खोज कर सकते हैं। दिन भर आप वचन को पढ़े, जितना समय आपको मिलता है परमेश्वर के लिए देंगे, तो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए अगर सैक्रिफाइस करते हैं तो परमेश्वर देख रहे हैं कि आपने क्या किया। तो इसीलिए समय देना है हमें परमेश्वर को। बाकी सब कुछ तो, ये सब कुछ तो मिल ही जाएगा आपको। मैं किसी एक मसीह भाई या बहन को मैं ऐड कर रही हूँ। तो जितने मसीह भाई बहन है वो तो एक्सेप्ट कर, मैं यहाँ से कर दे रही हूँ, तो ठीक है। आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करती ब्रदर सिस्टर, आप लोग मुझे व्हाट्सएप में एक बार करिएगा, क्योंकि मैसेजेस आते एक बार में नहीं देख पाती मैं। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की। आपका फेस नहीं आ रहा है। आया ब्रदर अब? आपको दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, वो आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। चलिए कोई बात नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं अभी तो मैंगलोर में हूँ। अच्छा, तो वैसे कहाँ से हैं आप? मैं बीरभूम जिला से हूँ। अच्छा, आपका नाम? प्रदीप है। प्रदीप नाम है। कोई क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है ब्रदर आपका? सिस्टर, मैंने कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं किया था। मैंने बोला था कि मैं गाना गाऊंगी ऐसे। अच्छा, आपने बोला था। हाँ। जी ब्रदर, गाइए। आप कौन सा सॉन्ग गाने वाले हैं? ओके। जी 2 लाइन गाना चाहूंगी बस।
कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आप परमेश्वर के लिए उनकी उपस्थिति में आकर गा रहे हैं, गाइए। और आपसे कहा था कि हमारे वो एक मासी के बेटे का बेटा है, वो बीमार है, वो मतलब कि वो चल नहीं पाते, उनके लिए प्रेयर कर दीजिएगा। अच्छा आबिर, आबिर नाम है उनका। अच्छा, क्या नाम है? आबिर। बिल। ठीक है, आबिर। जरूर प्रेयर करेंगे। ओके। हाँ, ओके ब्रदर, तो आप गाइए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सभी को जय मसीह की। हालेलुया, थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा साथ मैं जय चलूंगा मैं जरूर जय जरूर पाऊंगा। पाऊंगा। साथ साथ चलूंगा मैं चलूंगा जय जय जरूर जरूर पाऊंगा। पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया मुझे कभी दुनिया भी कभी कोई भी सुख कोई और सुख शांति और शांति आराम। आराम। मेरी यीशु के साथ स्तुति संगति में, मेरी यीशु के साथ धन्य संगति में, गति सदा में सदा मिलती खुशी मिलती खुशी मुझको। मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाता है ऐसा सदा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाता है ऐसा सदा। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, दिखाती नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत अच्छा गीत गाया ब्रदर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आगे बढ़ाए। मैं परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरे लिए भी प्रेयर करना सिस्टर। जरूर आपके लिए प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएंगे, आप परमेश्वर की महिमा करिए, ठीक है? ओके। ओके ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। ओके। हाँ हाँ। और जिनका प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लोग बताइए। ऐड मी सिस्टर। अंकुश ब्रदर। देखिए इसमें ऐसा है ना कि यहाँ पर दिख नहीं रहा है मेरे सामने से, तो अंकुश ब्रदर एक बार आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए। अंकुश परिम है, फिर भी मैं यहाँ से कोशिश करती हूँ। अंकुश ब्रदर, आप ऐड हो गए हैं? आपको आवाज आ रहा है ब्रदर? अच्छा, ऐड नहीं हुआ है, चलिए, क्योंकि यहाँ पर से दिखाया था। चलिए कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फिर से एक बार आप लोग जो आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है कमेंट कर दीजिए। सबके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप लोगों को चंगाई छुटकारा देंगे। और चलिए अब हम लोग वचन की ओर जाएंगे। और मैं हर संडे लाइव आती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आज आई हूँ, हर संडे आती हूँ। तो मैं सबका पढ़ ले रही हूँ जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो आप लोग परेशान मत होइएगा, सबके लिए हम लोग करेंगे।
और जो भी है हर संडे लाइव आती तो आप लोग जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम में। आने वाले समय में परमेश्वर चाहेंगे तो यूट्यूब में भी ज़रूर आऊँगी लाइव। और बाकी आप यूट्यूब चैनल भी एक बार विजिट करिएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा वचन सुनने के लिए, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा यूट्यूब में इस वक्त कुछ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से नोटिफिकेशन नहीं भेजता है यूट्यूब। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग सोचते हैं कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन मैं रेगुलर ही वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप लोगों के पास नहीं जा पाता होगा। इसलिए नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। और हर दिन मेरा एक बार यूट्यूब चैनल खोलकर देखिएगा, ठीक है? वीडियो में अपलोड करी हूँ, लेकिन यूट्यूब थोड़ा नोटिफिकेशन सेंड नहीं कर रहा है, तो आप एक बार देखिएगा। और वीडियोस को भी शेयर करिए, ये लाइव को भी जो आप देख रहे हैं इसे भी शेयर करिए, ताकि जो आज मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इस सुंदर दिन में, तो वो आपके द्वारा और भी लोग सुने और परमेश्वर के नजदीक आए, ठीक है? चलिए वचन आप सभी निकालिए, बाइबल निकालिए, बाइबल लीजिए अपने पास। और गॉड ब्लेस यू सिस्टर, हैप्पी ईस्टर, सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू टू। और आप लोग बाइबल लीजिए और एक नोटबुक और एक पेन, ताकि जो जो आज वचन बताया जाए उसे आप लोग लिख करके रखें। सिस्टर मुझे पाइल्स है, मेरे लिए प्रे कीजिएगा। सुधीर ब्रदर, कोई बात नहीं, जरूर प्रार्थना करेंगे। कोई भी बीमारी परमेश्वर के सामने बड़ी नहीं है। तो मैं एक छोटा सा प्रेयर करूंगी वचन बताने से पहले। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, धन्यवाद हो कि आपने हम सभी को, इस मसीह परिवार को पिता, और हमारे इस परिवार को भी अब तक संभाला है, हर बुराइयों से, हर शैतानी शक्तियों से बचाया, वैसे आगे भी संभाल के रखा जाए पिता परमेश्वर। आपका दाहिना बाइना हाथ इन भाई और बहन पर हमेशा बना रहे पिता परमेश्वर। सभी की आत्मिक उन्नति हो, जिन भाई को आंखों से दिखाई नहीं देता पिता, वो देखने लगे, जो कुछ वो नहीं कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन जो चल नहीं सकते पिता, जो बेड में है, वो उठ खड़े हो, चले फिरे और हर काम को कर सके पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, आपके नाम में इस सामर्थ्य है पिता, इसी सामर्थ्य नाम में मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, आप हर एक को चंगाई छुटकारा दे और ब्लेस करे पिता। और जो पिता परमेश्वर आज जो सामर्थ्य वचन इन भाई बहनों के साथ में शेयर करने के जा रही हूँ पिता, उसमें पवित्र आत्मा मदद करे पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ आज का जो सामर्थ्य वचन है वो इनके शरीर के अंदर छेद करके कार्य करे, क्योंकि आपका वचन दो धारी तलवार है, जो गांठ गांठ को, गूदे गूदे को, आत्मा और प्राण को आर पार छेद करता है। छेद किया जाए। जितने विश्वास के साथ वचन सुनने के लिए जुड़े हैं पिता, इन सभी पर आपका अनुग्रह योगान युग बना रहे। इन भाई और बहन को प्रभु यीशु के लहू से ढक देते हैं और आगे के कार्यक्रम को सब कुछ आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। चलिए वचन अब हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग निकालिए लूका 24 का 1 से 7 पढ़ेंगे। लूका 24 का 1 से 7। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह को मारा गया। वो आपके लिए इस पृथ्वी पर किस लिए आए? कि आपके जो पाप है, आपके गुनाह है, आपकी गलतियां है, उसे अपने ऊपर उठा ले और आपको पापों से आजाद करे, आपको बीमारियों से ठीक करे, चंगा करे। यीशु मसीह ने जो एक एक कोड़े आपके लिए खाए हैं, उससे आपको विश्वास करना है कि आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। तो यीशु मसीह इसलिए आए क्योंकि आप परमेश्वर के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, उनके साथ संबंध नहीं रख सकते। पुराने नियम में ये होता था कि जो परमेश्वर के दास है, जो परमेश्वर के अभिषिक्त भक्त लोग होते थे, सिर्फ वो परमेश्वर से बात करते थे, उसमें से भी डायरेक्ट नहीं करते थे। डायरेक्ट में सिर्फ मूसा थे परमेश्वर के भक्त, और बाकी डायरेक्ट नहीं था। तो इससे क्या होता है कि सभी लोग परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते थे। कारण था पाप, क्योंकि गलतियां सबने की है। आदम और हवा ने शुरुआत में ही पाप कर दिया था और उस वजह से आज हम सभी पापी हैं। जितने बच्चे इस पृथ्वी में पैदा लेते हैं वो सब पापी है। तो पाप की वजह से क्या होता है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ही अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए इस पृथ्वी पर भेजा, और उन्होंने इस पृथ्वी में आकर के दुख उठाया, उनकी निंदा की गई, उनको मारा गया, थूका गया। इनके साथ, यीशु मसीह के साथ इतना सब कुछ हुआ जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते। उतना दर्द यीशु मसीह ने आपके लिए, हम सब के लिए उठाया। किस लिए? ताकि हमारा मेल, आपका मेल परमेश्वर के साथ हो सके, यहोवा परमेश्वर के साथ, और आप उनसे जुड़े रहे, आप उनमें बढ़े, आगे बढ़े, और आप वो काम करें जो आप नहीं कर सकते, सब कुछ कर सके।
तो यीशु मसीह इसीलिए इस पृथ्वी पर आए, तो हमें बचाने के लिए, आपके ऊपर जो श्राप है, जो बंधन, उसे छुड़ाने के लिए परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहते हैं। तो इसलिए आपको विश्वास करना यीशु मसीह पर। और इसीलिए जब उन्हें मारा गया और क्रूस पर उन्हें चढ़ाया गया, सब लोग उन पर हंस रहे थे, कोई उन पर विश्वास उस वक्त नहीं कर रहा था। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, आपको वचन में पढ़ा होगा आपने, इसीलिए गुड फ्राइडे का वो दिन होता है जब यीशु मसीह को उस दिन चढ़ाया गया था क्रूस पर, और इसलिए इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। उस दिन को गुड फ्राइडे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो हमारे लिए गुड किस लिए हुआ, क्योंकि अगर यीशु मसीह ऐसा हमारे लिए नहीं करते तो हम परमेश्वर के साथ कभी कनेक्ट नहीं हो पाते, हमारा उद्धार नहीं हो पाता। तो इसीलिए हमारे गुनाहों के लिए, आपकी गलतियों के लिए, आपके पाप की वजह से ही यीशु मसीह खुद को बलिदान कर दिए। आज क्या होता है, कोई अच्छा इंसान है जो बहुत अच्छा काम करता है, लोगों की भलाइयां करता है, उसके लिए तो लोग सोच भी सकते हैं मरने के लिए, लेकिन एक पापी इंसान के लिए कौन सोचेगा मरने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए, सोचिए कि आपके लिए क्रूस पर चढ़िए, इस पूरे संसार के लिए। वो ये नहीं देखे कि कोई हिंदू है तो उसके लिए वो नहीं जाएंगे, नहीं वो अपना दुख उठाएंगे, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। चाहे आप धर्म तो इंसानों ने बना लिया, वो अपना ही, चर्च में भी आज अलग अलग रूल बना दिया जाता है, एक कैथोलिक होंगे और एक पेंटिकोस्टल होंगे, जो कुछ भी है ये चर्च का रूल है। लेकिन परमेश्वर का तो सिर्फ यही रूल है ना, ये वचन है, सिर्फ यही जो आज्ञाएं दी हुई है उसको हमें पालन करना है। तो यीशु मसीह ने ये नहीं देखा कि आप क्या कर रहे क्या नहीं करे, पर आपको ही उस चीज से आजाद करने के लिए, जिस चीज में आज आप फंसे हुए हैं, जिस पाप में, जिस बीमारी में, जिस गड्ढे में आज आप फंसे हुए हैं, उससे आपको बाहर निकालने के लिए वो खुद को बलिदान कर दिए। परमेश्वर ने इतना प्रेम आपसे रखा, और इसलिए आज पूरी दुनिया के लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि यीशु मसीह को मारा गया और क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उनकी मृत्यु उस क्रूस पे हुई, लेकिन इतना ही सिर्फ जानते हैं। पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि आज हम आगे वचन में पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या हुआ जब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। और इसीलिए ये जो तीसरे फ्राइडे के बाद जो आज ये संडे का दिन है, तीसरे दिन, तो क्या हुआ था उस दिन, अब हम वचन के अनुसार जानेंगे। तो लूका 24 अध्याय आप सभी निकालिए वचन से, लूका 24 अध्याय, उसका हम लोग पढ़ेंगे दूसरा से। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। जब सभी लोग वहां पर, जो यहाँ पर नाम दिया हुआ, इससे पहले आप पढ़ सकते हैं, तो जब यीशु मसीह को देखने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि जिस कब्र में यीशु मसीह को, मतलब उनके जो शव था, उनकी लाश को कब्र में दफना दिया गया था और एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया गया था ताकि वहां से, मतलब कि कोई अंदर भी ना जा सके। लेकिन क्या हुआ था कि जब लोग देखने के लिए जा रहे थे तो वो पत्थर क्या था, लिखा हुआ है कि उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। वो लोगों ने देखा कि तो पत्थर तो हट गया है। उसके बाद लिखा है तीसरी आयत में, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। लेकिन लोगों ने देखा कि अंदर तो यीशु मसीह का तो शरीर है ही नहीं, जिसे सब लोगों ने मिलकर के सबके सामने उन्हें मारा गया, उनके ऊपर थूका गया, लेकिन आज उनका शरीर कहाँ गया। तो फिर उसके बाद सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, मतलब बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो उनके पास तो कोई गया नहीं। उसके बाद लिखा, जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष एक झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो, वह यहाँ नहीं है। यीशु मसीह वहां पर नहीं थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है, जब 6 आयत में आप पढ़ेंगे तो लिखा है, वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। आमीन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह मरे नहीं, वो मर करके भी वो जी उठे, तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठे। कैसे, उसका भी मैं आपको वचन बताऊंगी। आगे लिखा है, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के। ये सब कुछ किस लिए हुआ? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आए या किसी इंसान की इच्छा पूरी करने, पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आए ताकि आपका उद्धार हो सके, आप बचाए जाए। क्योंकि वो पापियों के लिए आए, धर्मियों के लिए नहीं आए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या जो इंसान ठीक है, बिल्कुल उसको कोई शरीर में बीमारी नहीं है, क्या उसे यीशु मसीह कि उसके डॉक्टर की जरूरत होगी उस इंसान को? नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है। पर जो इंसान बीमार परेशान है उसी को डॉक्टर चाहिए होगा ताकि वो उसका इलाज करे। तो वैसे ही यीशु मसीह वैद्य बन करके इस पृथ्वी पर आए हैं, और इसीलिए आप लोगों को भी
जो इंसानी डॉक्टर है उसके पास नहीं जाना चाहिए, यीशु मसीह के पास आना चाहिए। आज बहुत से मसीह विश्वासी का ऐसा विश्वास हो गया है कि नहीं, मुझे दवाई भी लेना है और प्रार्थना भी करना है, प्रार्थना भी कराना है। तो ये सब चीजें गलत है, क्योंकि आप उदाहरण से बताऊं तो 2 नाव में एक बार एक साथ पैर रखेंगे तो आप गिर जाएंगे। आपका ये डिसीजन गलत है। अगर आपका विश्वास सचमुच मजबूत है और यीशु मसीह पर है, आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सचमुच है, वो बड़े बड़े काम करते हैं, वो आपको बीमारी से ठीक कर सकते हैं, कितना भी बड़ा बीमारी आपके शरीर में क्यों ना हो, कैंसर हो या फिर कोई भी गांठे रसौली, वो सब से परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। इसलिए बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि वो वैद्य बनकर इस पृथ्वी पर आए हैं, तो वो किसी और के लिए नहीं। जो लोग, आप लोग जो परेशान है, दुखी है, निराश है, डिप्रेशन में, आपको इससे बाहर निकालने के लिए। आज जो लोग, बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है आत्महत्या का, तो ये कोई खुद से नहीं सोच रहा है वो इंसान, पर शैतान उसके मन में डाल रहा है। तो ये जितने सारी आधा से ज्यादा चीजें तो हमारे मन में ही होती है। हम मन से गलत सोचते हैं और मन में ही जो सारी चीजें आती है वो हमारे मुंह से निकलती है, वैसे हम करते हैं। तो परमेश्वर ये सब से हमें आजाद करना चाहते हैं, शैतान की कैद से परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहते हैं। आगे लिखा है कि इसलिए परमेश्वर जो अपने इकलौते पुत्र को भेजे, तो यीशु मसीह को, तो वो किस लिए, कि जो लिखा हुआ वचन है परमेश्वर का वो पूरा हो। लिखा है, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इसमें मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि नया नियम में जब हम पढ़ेंगे, मत्ती 12:40 में लिखा हुआ है, तो आप लोग निकालिए। देखिए इसमें लिखा है 38 से अगर हम पढ़ेंगे 38 से, तो स्वर्गीय चिन्ह की मांग। इस पर कुछ शास्त्री और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। लोग चिन्ह मांग रहे थे कि परमेश्वर सचमुच है या नहीं, ये जानने के लिए। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। आमीन। परमेश्वर ने पहले उन्हें चिन्ह दिखा दिया कि यीशु मसीह के साथ जो होगा वो किस तरह से होगा, जिससे लोग जान ले कि यीशु ही परमेश्वर है। कैसे? तो उन्होंने ये चिन्ह बताया कि जिस तरह से योना नबी, जो भविष्य वक्ता थे, योना जो परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर के कामों को करते थे, प्रचार करते थे, तो उनके साथ क्या हुआ था, जब वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने थे, परमेश्वर ने जिस देश में जा करके बोला था कि वचन सुनाने के लिए, वो बोले कि वो तो मन नहीं फिराते, तो योना नबी उनकी बात नहीं माने परमेश्वर की, और वो जहाज में ही रहे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, एक बड़ी आंधी तूफान ये सब कुछ आने लगा और लोग डरने लगे उस जहाज में जो थे। और उस वक्त फिर जब योना नबी को फेंक दिया गया, बहुत सारी चीजें इस बीच में हुई, चिट्ठी निकली, चिट्ठी योना के नाम पर निकली कि किस वजह से वो तूफान आ रहा है। और जब योना को उस पानी में फेंका गया तो क्या हुआ, योना नबी को बड़ी मछली ने, समझ लीजिए जो वेल मछली होती है, वो बड़ी मछली ने योना नबी को निगल लिया। लिखा है, योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। और फिर क्या हुआ था, 40 में लिखा है, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा। योना नबी मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो ये वही चिन्ह है कि जिस तरह से पहले बता दिया गया था कि जिस तरह से योना नबी जब मछली के पेट में, मछली ने उसे निगल लिया था योना नबी को, तो वो पेट के अंदर थे और वो तो एक तरह से मर चुके थे, मर ही तो गए थे। अगर आप किसी मछली के पेट के अंदर चले जाएंगे, बड़ा मछली उसके पेट के अंदर चले गए, तो क्या उससे बाहर निकलना संभव है? असंभव है। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचाया, क्योंकि उन्होंने उस मछली के पेट में होकर के भी अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया। और तीसरे दिन, वो 3 दिन उस पेट में रहे, मछली के पेट में, और तीसरे दिन मछली ने, परमेश्वर ने बोला और फिर वो मछली उसे निकल दिया, बाहर निकाल दिया। उसी तरह से यही वो चिन्ह है कि जिससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह के लिए पहले वो बता दिया गया था कि यीशु मसीह को भी इसी तरह से मारा जाएगा, सताया जाएगा। जिस तरह से क्या लिखा है आगे कि मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। एक तरह से जिस तरह से यीशु मसीह को मार करके, उन्हें क्रूस पर चढ़ा करके जो उन्हें दफन कर दिया गया था, वही लिखा गया है कि वो पृथ्वी के भीतर रहेंगे। लेकिन चिन्ह दिया था परमेश्वर ने कि वो तीसरे दिन
मृतकों में से जी उठेंगे। जिस तरह से योना नबी को मछली ने मुंह से निगल कर बाहर फेंक दिया था तीसरे दिन में ही, वैसे ही यीशु मसीह को भी तीसरे दिन में क्या हुआ, परमेश्वर की सामर्थ ने उन्हें जिंदा कर दिया। वो जी उठे, वो मृतकों में से जी उठे। आज ऐसा संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो इसी तरह से आज आपके जो काम मरे हुए हैं, चाहे किसी भी तरह से आपका काम सफल नहीं हो रहा, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका जो कुछ भी, आपकी बीमारी से आप बिल्कुल बिस्तर पर पड़े हुए, आपको लग रहा है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि अब आप बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते क्योंकि आपके शरीर में ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर भी आपको मना कर दे तो परमेश्वर को आपको याद करना है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपनी सामर्थ से यीशु मसीह को जिलाया, जिंदा किया तीसरे दिन। और इसी तरह से परमेश्वर आपको भी जिलाएंगे, आपके मरे हुए कामों को जिंदा करेंगे, आपके हर काम बनेंगे, आपकी बीमारी दूर होगी, आप पाप से बाहर आएंगे, आप शैतान के कैद से, जो आप दुष्टात्मा ग्रह से परेशान है, उससे परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर ने मृत्यु को भी, आपको ये वचन मैं बताती हूँ, आप बाइबल में निकालिए, पहला कुरिन्थियों 15 का निकालिए आप सभी। पहला कुरिन्थियों 15 का 55 से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 15 का 55 से, ठीक है। तो इसमें लिखा है, जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यीशु मसीह तो जिंदा हो गए तीसरे दिन में, वैसे ही आपके हर काम भी जिंदा होंगे। और आप भी जो शरीर में एक तरह से क्या है, आप मर चुके हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है और आप वो काम नहीं करे, प्रार्थना आराधना, तो आप शरीर में तो आपको लग रहा है मैं जिंदा हूं, लेकिन आप मरे हुए से हैं। और इसीलिए परमेश्वर आपको जिलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप आत्मा के लिए काम करें, शरीर के लिए नहीं। शरीर को कोई भी इंसान मार सकता है, लेकिन आत्मा को कोई घात नहीं कर सकता है। आत्मा परमेश्वर ने दी है और वो परमेश्वर ही के पास चली जाएगी। इसीलिए शरीर के लिए कर, शरीर की सुनकर कि शरीर अच्छा खाना खाने के लिए कह रहा है, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए कह रहा है, उसका सुनकर आप कुछ नहीं पा सकते हैं। आपको कुछ देर के लिए शांति मिलेगी, कुछ देर के लिए आपको बहुत उस चीज को करके घमंड आएगा, लेकिन मैं सच बता दूं, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार अगर आप काम करेंगे तो आपका उद्धार होगा। आगे आप पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 55 से, क्या लिखा है, यीशु मसीह जो जीवित हो उठे तो उससे उन्होंने क्या कर दिखाया, कि वचन में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। आज जो मृत्यु है, मृत्यु जो मौत होती है, उससे आज हर इंसान डरते हैं। आप भी डरते होंगे कि मुझे, मेरे शरीर में ये बीमारी है, मेरा किडनी फेल हो चुका है, लिवर काम नहीं कर रहा है, लंग्स काम नहीं कर रहा है, तो शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। डॉक्टर ने तो पहले ही कह दिया। आज बहुत से आपके परिवार के लोग वेंटिलेटर में होंगे, चाहे आईसीयू में, जो हॉस्पिटल में पड़े हुए होंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि मौत उनके नजदीक है। यीशु मसीह ने क्या किया, उन्होंने जो ये करके दिखाया कि जो मरे हुए में से भी वो जिंदा हो गए। इसका मतलब उन्होंने मौत पर भी विजय पाई, उन्होंने मौत पर भी विजय पाई। इसलिए लिखा है 55 में जब हम पढ़ते हैं, हे मृत्यु कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। जो मृत्यु की जो शक्ति होती है, जो ताकत होती है, वो कहाँ गई, क्योंकि यीशु मसीह तो जी उठे। तो मतलब कि यीशु मसीह ने मौत को भी फेल कर दिया। तो इससे आप देख सकते हैं जो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, मौत भी कांपती है उनके सामने। तो फिर जो हम उनके नाम पर विश्वास करते हैं, आप जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं, क्या परमेश्वर आपको ठीक नहीं करेंगे? क्या परमेश्वर आपको अच्छा जीवन नहीं देंगे? वो सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए आगे लिखा है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। इसीलिए इसमें लिखा गया मृत्यु का डंक पाप है, क्योंकि एक तरह से जब मौत हमारे नजदीक कब आती है, जब आपके अंदर पाप होता है। और पाप तो हमारे अंदर कब से है, शुरुआत से ही। जब आप पैदा हुए, माँ के गर्भ में थे, तो हमारे जो भी, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो पापी ही गिना जाता है। तो पाप हमारे अंदर शुरू से आदम और हवा की वजह से। और पाप जब आपके अंदर होगा
तो शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। शैतान काम कर रहा है तो वो पाप आपको कहाँ लेकर जाएगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो आपको मृत्यु तक लेकर जाएगी। इसलिए कहा गया कि मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो ये आपको बताना चाहती है कि पाप क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर आप जो भी परमेश्वर का वचन कहता है उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं तो इसका मतलब पाप आपके अंदर है, और पाप है तो वो कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, आपको मृत्यु तक ले जाएगी। इसीलिए इसी से आपको बचाने के लिए यीशु मसीह जी उठे, और वो यही दिखाना चाहते कि मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही। तो इसीलिए जब परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं तो आपको भी डरना नहीं है। परमेश्वर के लोग भी आज इस चीज को चैलेंज करते हैं, मृत्यु को भी, कि मृत्यु कुछ नहीं कर सकता, मृत्यु को भी वो रोक सकते हैं। अगर आप मृत्यु शैया पर पड़े हैं, मौत आपके नजदीक है, तो भी अगर आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर, वो आपको जिंदा कर देंगे। अगर आप मर भी जाएंगे तो भी आप जी उठेंगे, क्योंकि परमेश्वर जब अपने इकलौते बेटे को अपनी सामर्थ्य से जिंदा किए तो वो आपको भी कर सकते हैं। जरूरी ये है कि आप उनके नाम पर आपको मैं एक वचन बताती हूँ, इसी के आगे एक लाइन है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हम कैसे जयवंत हुए, हम कैसे जीत गए? परमेश्वर ने जो अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, उनके द्वारा हम प्रभु में जयवंत होते हैं। इसलिए हम क्या बोले कि हम मसीह यीशु में जिलाए गए हैं। जिस तरह से यीशु मसीह जी उठे वैसे हम जिलाए गए हैं। हमें अपने शरीर की अभिलाषाओं को, अपने शरीर की इच्छाओं को मारकर क्रूस पर चढ़ाना है, क्योंकि हमें ये पश्चाताप करना है कि परमेश्वर हमारे गुनाह के लिए अपने बेटे को दिए। तो इसीलिए उन गुनाहों को दोबारा दोहराना नहीं है, क्योंकि अगर हम जानबूझकर पाप करेंगे फिर उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रह गया, वचन में लिखा है। तो इसीलिए परमेश्वर में जो आपने थंबनेल देखा होगा, मैं अपलोड करूंगी तो जो यूट्यूब में थंबनेल देखेंगे बहुत से मसीह भाई बहन, तो ये जो आपने देखा होगा कि आखिर यीशु आज भी जो जिंदा है वो आज भी जिंदा है। ऐसा नहीं कि ये बाइबल पुरानी है तो पुरानी बातें हैं, 2000 साल पहले यीशु मसीह आए थे, तो ऐसा नहीं है। वो आज भी जिंदा है। उनके काम जो आज वो करते अपने भक्त लोगों के द्वारा, वो भी जिंदा है आज भी। यहाँ तक यीशु मसीह ने तो क्या कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। इसीलिए जितने काम यीशु मसीह ने किए वो तो वैसे बहुत सारे थे, उतने बाइबल में भी नहीं लिखे गए, पर उससे भी बढ़कर, उससे भी बड़े बड़े काम परमेश्वर के दास करेंगे। अद्भुत आश्चर्य कर्म किस लिए किए जाते हैं? इसलिए नहीं कि अपने आप को ऊंचा दिखाए या अपनी शक्ति दिखाए, पर वो परमेश्वर की शक्ति को जाने कि परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिन्होंने आपको बनाया, पेड़ पौधे, इस पूरी दुनिया को बनाया, पूरे यूनिवर्स को, तो वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, और वो सामर्थ्य आज आपके अंदर काम करेगी। आप वचन निकालिए, पहला कुरिन्थियोस का 6:14, उसमें लिखा है, पहला कुरिन्थियोस 6:14 में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, यहोवा खुदा आपके साथ रहे, आमीन। परमेश्वर आपके साथ भी रहे। तो लिखा है, पहला कुरिन्थियोस 6:14 में लिखा है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब अपनी सामर्थ से हमें यीशु मसीह को जिंदा किया है, तो वो हमें भी जिंदा करेंगे। जो हम शरीर में तो एक तरह से मरे हुए, पर वो हमें जिंदा करेंगे कि हमें वो ताकत देंगे, हमें वो बल देंगे, वो सामर्थ्य देंगे कि हम उठ खड़े हो, हमारी दुर्बलता को वो दूर करेंगे, ताकि हम शरीर और आत्मा दोनों में मजबूत होकर के, बलवंत होकर परमेश्वर का काम करें। और इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना अभी करूंगी, तो इसलिए इस वचन के द्वारा आप लोगों को भी प्रार्थना में क्या बोलना है? अगर आपके आंख में कोई दर्द हो रहा है, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है, तो आपको वचन से बोलना है कि यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए, आमीन। यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे हड्डी हड्डी में आ जाए। आपको इस तरह से वचन के द्वारा प्रार्थना करना है। आज आप लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ जो मन में आ रहा है वो बोलना है प्रार्थना में, वो बात अलग है, लेकिन जो हम लोगों को वचन से प्रार्थना करना है वो किस तरह से करना है, तो आज यही चीज मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा बता रही हूँ कि आपको बोलना है इस वचन के द्वारा, जो पहला कुरिन्थियोस 6:14 में लिखा है, यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए। तो वो सामर्थ जिसने यीशु मसीह को जिलाया, परमेश्वर की वो सामर्थ आपके अंदर काम करेगी, और वही सामर्थ आपको ठीक करेगा, आपको चंगा करेगा,
वो आप हर वो काम को कर पाएंगे। और यहाँ तक कि आप ये भी बोल सकते हैं कि यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे परिवार के ऊपर आ जाए, मेरे मसीह परिवार के ऊपर और मेरे सभी के ऊपर आ जाए जितने विश्वास कर रहे हैं और वो ठीक होना चाहते हैं, वो परेशान है। और ये भी बोल सकते हैं यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे सभी कामों में आ जाए जो मैं करता हूँ, चाहे आप बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, जो भी आप जॉब करते हैं, आप ये बोलकर देखिए, तब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी और आप उसे महसूस करेंगे। तो अगर आप इतनी सारी बातों पर विश्वास करते हैं कि सचमुच यीशु मसीह आपके लिए आए और वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, आज भी वो जिंदा है और वो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में आपके लिए जगह तैयार करने के लिए गए हैं, ताकि आप जो इस पृथ्वी में रह करके जो काम कर रहे हैं उसके द्वारा आपका न्याय जब हो तो आप स्वर्ग के राज्य में जाए और वहां पर अनंत जीवन वो आपको दे सके, एक एटर्नल लाइफ जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जहां पर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, ना कपड़े की, ना खाने की, ना रहने की, आपके अंदर कोई चिंता भी नहीं होगा, क्योंकि वहां एक ऐसी शांति होगी जो परमेश्वर आपके साथ होंगे। तो इसलिए जब परमेश्वर आपके साथ होंगे तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, इसीलिए वैसा जीवन परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। तो इसलिए इन सब बातों पर आपको विश्वास करना है। और मैं भी एक वचन के द्वारा प्रार्थना करूंगी। तो आज के लिए इतना ही है। जो जो वचन बताएंगे उसको लिख करके रखिएगा। जिस तरह से वचन आप लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ, जितने नए जुड़ रहे हैं इस लाइव में, मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ, और जितने शुरू से देख रहे इस लाइव को, बहुत अच्छी बात है, आप शेयर भी करिएगा परमेश्वर के वचन को। रोमियो 10:9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अगर आप ये विश्वास करते कि सचमुच यीशु मसीह आपके लिए ही मारे गए और वो जिलाए गए, तीसरे दिन मृतकों में से वो मरे हुए में से जिलाए गए हैं, तो ये विश्वास करना, विश्वास की बात आपको मुंह से निकालना, अंगीकार करना है कि हाँ, अगर जितने भी मसीह भाई बहन इस लाइव में देख रहे हैं, आप हो सकता है किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। यीशु मसीह किसी धर्म या जाति के लिए नहीं आए कि वो सिर्फ हिंदू के लिए, ईसाइयों के लिए, ऐसा नहीं है, वो सबके लिए है, पापियों के लिए आए हैं वो, ताकि आपको बचाए। तो अगर आप इस वचन के द्वारा अपने मुंह से इस वक्त आप अंगीकार करिए, जितने मसीह भाई बहन देख रहे हैं, आप मुंह से बोलिए कि मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए और वो गाड़े गए और तीसरे दिन मरे हुए में से जिलाए गए हैं। आप लोग मुंह से बोलिए कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन वो मरे हुए में से जिलाए गए, वो आज भी जिंदा है और परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ, परमेश्वर मुझे ठीक करेंगे, यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए। ऐसे आप बोलिए, मुंह से अंगीकार जैसे ही आप करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर काम करेगी और आप बिल्कुल चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो इसी तरह से मैं वचन के द्वारा प्रार्थना करती हूँ। आप लोग भी अपने हाथों को उठाकर रखिएगा, ताकि जो वचन बताया गया है ये सामर्थ्य वचन आपके जीवन में पूरा हो। तो मेरा विश्वास है आज के इस वचन के द्वारा आप लोग समझ गए कि क्यों ये जो ईस्टर है ये सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। आखिर इस दिन क्या हुआ था? यीशु मसीह जिंदा हुए, मर करके भी वो जी उठे, और कैसे कैसे क्या कारण था इसके पीछे बहुत सी चीजें जो आज मैंने आप लोगों को वचन में बताया। बहुत से मसीह भाई बहन अभी जुड़ रहे हैं जिनको नहीं पता, तो जब ये लाइव को अपलोड कर दूंगी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में, तो आप लोग देख लीजिएगा दोबारा से, क्योंकि ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे और आपका उद्धार होगा। उद्धार कहीं और से आपको नहीं हो सकता, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है। यीशु मसीह के द्वारा आपका उद्धार होगा, आप बचाए जाएंगे। आप लोग विश्वास करिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो आज जो सामर्थ्य वचन इन मसीह भाई बहनों के साथ जो पिता जो शेयर किया गया है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जो आपका वचन जो सामर्थ्य वचन है पिता परमेश्वर, जो जीवित और प्रबल है पिता,
ये लिविंग वर्ड है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, क्योंकि आपने, मैं विश्वास करती हूँ पिता, और जितने ये मसीह भाई बहन भी जो विश्वास करें कि आप हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिए, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, वो मरे पिता, आपकी सामर्थ्य ने उन्हें जिंदा किया पिता। इसी तरह से मैं इस वचन के द्वारा प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग आज बीमारी के गड्ढे में हैं, और पिता परमेश्वर पाप के गड्ढे में, निराशा के और कर्जे के गड्ढे में, जिस भी समस्याओं से ये घिरे हुए पिता, जिस अंधकार की शक्तियों से, शैतानी शक्तियों से ये जकड़े हुए, उससे ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वचन के द्वारा प्रार्थना करती पिता कि यीशु मसीह आपके जी उठने की ताकत इनके अंदर आ जाए, यीशु मसीह आपके जी उठने की ताकत इनके हड्डी हड्डी में आ जाए, इनके शरीर के सभी अंगों में आ जाए, जिस शरीर के अंग में इनको दर्द है पिता परमेश्वर, जो बीमारी रोग है, वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपका सामर्थ्य इनके जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। इसी वक्त पिता आपके अनॉइंटिंग को, आपके अभिषेक को, आपके सामर्थ्य को ये अपने शरीर में महसूस करे पिता। आमीन। और जैसा इनका विश्वास है, जो ये विश्वास करे पिता, उसके द्वारा ये चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, अपने हर प्रकार की निराशा इनके मन से दूर हो, जो शैतान इनके मन में बुरे विचार डालता है, बुरे सपने दिखाता है, वो सब कुछ इनका खत्म हो जाए, हर रुकावट इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन इनके जीवन में पूरा हो पिता, और इनका उद्धार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आगे के कार्यक्रम को और इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ, यीशु मसीह के नाम से विनती करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मुझे खुशी है कि आप सभी लोग, इतने सारे मसीह भाई बहन इस लाइव मीटिंग में जुड़े हैं और वचन को सुने। जितनों ने नहीं सुना दोबारा जरूर सुनिएगा, और लाइव को भी शेयर करिएगा। सिस्टर मेरी दीदी के लिए प्रार्थना करें, और मैं अपनी छोटी सिस्टर को बुलाना चाहूंगी, ताकि वो जो भी आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट एक बार फिर से सेंड करिएगा, ठीक है? और जो भी आप लोग बोलना चाहते हैं, जरूरी नहीं प्रेयर रिक्वेस्ट ही, कुछ पूछना चाहते हैं जो भी, तो मेरी छोटी सिस्टर आप लोगों को बताएंगी, ठीक है? प्रभु आप सभी को आशीष दे। जितने भी लोगों ने वचन सुना, और प्रभु आपको बुद्धि दे, समझ दे, ताकि आप और भी गहराई से बातों को समझे और आप भी लोगों को शेयर कर पाए। क्योंकि जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहेगा कि हमें तो वचन पता ही नहीं था, क्योंकि हर एक के जीवन में वो वचन बताया जाएगा। जय मसीह की दीदी। परमेश्वर ने तो कोई जात नहीं बनाया, परमेश्वर ने तो सिर्फ 2 घर बनाया, नर और नारी। तो जी मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। रोज सिस्टर। कोई बात नहीं, आप प्रेयर में जुड़े रहें, उपवास करें, ताकि परमेश्वर आपसे जुड़े रहे। क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो क्या होता है, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, हम डगमगा जाते हैं बहुत बार। तो हमें उपवास में और प्रार्थना में, आराधना में, सेवा में जुड़े रहना है, तब परमेश्वर हमसे जुड़े रहेंगे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। शैतान, जब भी हम परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हैं तो शैतान गिराता है, वो परखता है कि ये परमेश्वर का सच्चा भक्त और दास और दासी है कि नहीं, वो भी देखता है। इसलिए आप सावधान रहे, ताकि आप भरमाए ना जाए, क्योंकि शैतान चालाक है और हमें भोला नहीं बनना है, चतुर बनना है, ताकि शैतान के भरमाए हुए में ना आ पाए। क्योंकि ये जो समय चल रहा है वो बहुत ज्यादा ऐसा है कि सब लोग गलतियां कर रहे हैं। शैतान ऐसे सबके मन को कर दिया है कि वो वचन को नहीं समझ पा रहे हैं, ना ही दूसरों को शेयर कर पा रहे हैं, और ना ही बता पा रहे हैं। मतलब शैतान ने उनकी आंखों को बंद कर दिया है।
तो आप लोग प्रभु का धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये समय दिया कि आप सुन पाए वचन को और अपने जीवन में लागू भी करें, ताकि परमेश्वर आपको और बढ़ाए, ताकि आपके द्वारा आपका घराना उद्धार पाए। जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आप सभी को जय मसीह की। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और चलिए, मैं और मेरी सिस्टर लोग सभी मिल करके प्रेयर करेंगे। जो आप लोग जो भेंट दान दशमांश जो मजदूरी परमेश्वर के लिए दिए हैं, तो प्रेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। और ऐसा आप लोग निराश मत होइएगा जिन्होंने नहीं दे पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो देना चाहते हैं पर उनकी परिस्थितियां ऐसी है। तो आपको निराश नहीं होना है, परमेश्वर आपको देने वाला बनाएंगे। और इसीलिए वचन में क्या लिखा है, लेने से देना अच्छा है। आमीन। तो इसीलिए आपको देने वाला बनना है। ऐसा परिस्थिति आपके जीवन में ना हो कि आपको किसी से उधार मांगना पड़े, पर आप उधार देने वाले बने, ठीक है। परमेश्वर आपको जरूर देने वाला बनाएंगे। आपके जीवन में जो बंद रास्ते परमेश्वर उसे खोलेंगे, इसीलिए निराश नहीं होना है। चलिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी जिन्होंने बीज बोया है विश्वास करेगा, ठीक है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने मसीह भाई बहनों ने विश्वास के साथ आपके जो भंडार में दिया है पिता परमेश्वर, आपने उनके मन को खोल दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने उन्हें अगुवाई किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने उन्हें दयालु बनाया पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो भी आपके भंडार में दिए विश्वास के साथ पिता, जैसा इन्होंने बोया वैसे ये काट नहीं पाए, इसका 100 गुना प्रतिफल इनके जीवन में मिलेगा, डबल आशीष मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हे पिता परमेश्वर, जिस तरह से आपने वचन में कहा है कि आप पिता परमेश्वर आशीष की वर्षा करेंगे पिता, ये वचन इनके जीवन में पूरा हो पिता परमेश्वर, इनकी जरूरतें पूरी होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप अपने धर्मी जन को कभी भूखा मरने नहीं देते पिता परमेश्वर। इनके जीवन में आशीष की वर्षा, जो शैतान ने इनकी आशीषों को चुरा लिया तो इन्हें वापस मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। और हे पिता परमेश्वर, आपने वचन में कहा कि आप शैतान को भुड़केंगे पिता, इसी तरह से जो इन्होंने आपके भंडार में दिया पिता, खुल करके पिता, वैसे इस वचन के द्वारा प्रार्थना करते शैतान को भुड़कते यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान ने इनके कामों को बंद कर रखा था, जो बीमारी परेशानी से इन्हें दबा के रखा, जो बोझ के तलिए दब चुके पिता, आप इनके बोझ को हल्का करें। शैतान को, जो शैतान ने परेशान कर रखा है पिता, उसे भुड़कते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, इनके हाथों को भी ब्लेस करते पिता, ताकि इनके हाथ और भी देने वाले बने पिता। और पिता परमेश्वर, जो भी मसीह भाई बहन इस लाइव को बाद में भी देखे पिता, आपका आत्मा उन्हें छुए और ब्लेस करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते विश्वास है, आमीन। हालेलुया। सिस्टर लोग एक गीत गाएंगे, आप लोग भी देखिएगा। आप सभी को जय मसीह की, जितने भी भाई बहन लोग लाइव में जुड़े हैं। हम परमेश्वर की महिमा में एक छोटा सा गीत गाना चाहते हैं, तो अगर आपको आए तो आप लोग भी गाइएगा। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर इस गीत के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो चलिए, मैं आज लाइव मीटिंग थोड़ा पहले ही एंड करना चाह रही हूँ। तो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं हमेशा बोलती भी हूँ और मैंने पिछले कुछ लाइव मीटिंग से पहले ही बताया था, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सांप और बिच्छू को पैरों तले कुचलना है। जैसे अभी एक सिस्टर के लिए हम लोग प्रेयर किए थे, उन्होंने किया था, वैसे आप सभी भी अभी अपने जहाँ जगह पर बैठे हैं, अगर बैठे तो खड़े हो जाइए और सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलते हैं, बोलना भी है और 3 बार पैर से कुचलना है। ऐसे सांप और बिच्छू को पैर तले कुचलते हैं, सांप और बिच्छू को पैर तले कुचलते हैं, सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलते हैं। अब उसके बाद आपको 3 बार पैर से हमें और बोलना, मैं जवान थी और अजगर को लताड़ती हूँ या लताड़ता हूँ। इस तरह से करना है और पैर से लात मारना है। 3 बार आपको ये करना है। मैं जवान सी और अजगर को लात मारती हूँ, मैं जवान सी अजगर को लताड़ती हूँ, मैं जवान सी अजगर को लताड़ती हूँ। आमीन। तो इसे 3-3 बार आप करिएगा और जब भी आप प्रार्थना में जाए परमेश्वर की उपस्थिति में इसी तरह करना। और दंडवत भी लास्ट में करिए, क्योंकि बहुत से चर्चेस में ये चीज नहीं बताया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, हर जगह लिखा है कि यहोवा के सामने घुटने टेको, दंडवत करो। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर स्वर्ग में बैठते हैं तो उनका पैर इस धरती पर होता है। इसलिए आप सभी भी, मैं भी दंडवत करिए, आप लोग भी दंडवत करिए। सिर को जमीन पर झुकाना है परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर यहाँ मौजूद है। आमीन। और उसके बाद अब आप लोग मेरे पीछे पीछे अंगीकार करिए। दंडवत करने के बाद आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मेरे दिलों में आ जा, प्रभु यीशु मेरे दिलों में आ जा, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो, यहोवा की स्तुति हो, यहोवा मेरे संग संग है, यहोवा मेरे संग संग है। परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। मैं लाइट हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। आप लोगों को पीछे पीछे बोलना है, मैं लाइट हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए। आमीन, हालेलुया। और अपने गलतियों के लिए भी परमेश्वर से माफी मांगे, जो भी गलतियां किया है। अगर आपने जो भी पाप किया उसे बोलना है कि परमेश्वर मैंने झूठ बोला था, मुझे माफ करे, अंगीकार करके माफी मांगना है। ठीक है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और नेक्स्ट लाइव मीटिंग में भी जरूर जुड़िएगा, जो कि मैं हर संडे आती हूँ। तेरे गाँव का नाम कौन सा? वैसे हम लोग न्यू दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली से है। और जितने मसीह भाई बहन हैं जुड़े हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुत ब्लेस करे। परमेश्वर का अनुग्रह, उनकी दया, शांति आप सब पर युगानुयुग बनी रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। परमेश्वर आप सभी से रात में सपने के द्वारा बात करे।